हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस समय दीपावली का चल रहा है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी दीपावली, यानी दीपावली का त्यौहार आप सबको मुबारक हो। तो चलिए, असली दीपावली और यदि हम बात करें तो अपनी सच्ची दीपावली उस दिन होगी जिस दिन के अपना सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया खुशियों का त्योहार, और यदि अपने पास में पैसा होता, आज के ज़माने की यदि बात करें तो पैसे के अकॉर्डिंग ही सारी खुशियाँ आती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, बिना पैसे के भी बहुत कुछ है। लेकिन यदि हम बात करें तो पैसा वो आधार है जिस पर हर चीज़ें टिकी हुई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और भैया दीपावली तो है ही है, दीपावली के बाद आपका एग्ज़ाम भी है, इसलिए आप जो है निश्चिंत होकर पढ़ते भी रहें और साथ में त्योहार को भी सेलिब्रेट करते रहें। तो जैसे कि यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जीतने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द सही होगा। इसकी यदि हम बात करें तो जीतने की इच्छा कहलाती है आपकी जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, इसमें क्या रखा है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद सही होगा, रत्न प्लस आकार, तो ये हो गया आपका रत्नाकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा इस प्रकार है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताओ। मतलब इन 3 शब्दों में से 4 में से 3 शुद्ध लिखे हुए हैं, एक अशुद्ध। इस पर ध्यान दो, अशुद्ध यानी गलत वाला बताना हमें कौन सा गलत है लिखा हुआ। तो ये जो हिरण्यकशिपु है ना, ये गलत लिखा हुआ है। हिरण्यकश्यप को जो बोलते हैं हिरण्यकशिपु। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यदि मैं बात करूं तो निर्वेद जो होता है वो शांत रस का भाव होता है। रस की यदि मैं बात करूं तो 8, 9, 10 टोटल 11 रस होते हैं। स्थायी भाव वह होता है जो उससे उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। देखिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के हैं और तद्भव जो हिंदी में आए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रखा है कि तद्भव मतलब छत, बाकी तीनों तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कह रखा है कि पश्चिम में प्रत्यय बताइए। देखिए, पश्च प्लस इम क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर आपका हो जाएगा। वहीं हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज मतलब जो अपने ही देश का है, ठीक है, जो यहीं पर जन्मा है, जिसके स्थान का कोई खास पता नहीं चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मक्खन जो है ये देशज शब्द है। उड़न छू होना मुहावरे का निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। तो उड़न छू का मतलब होता है गायब हो जाना। भैया ये तो एकदम से उड़न छू हो गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि भोरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखो, भोरा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है भ्रमर, क्योंकि ये भ्रमण करता रहता है ना। भ्रमर का मतलब घूमना। जसोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब जसोदा हरि यानी ईश्वर को पालने में झुला रही, यानी जसोदा, यशोदा श्री कृष्ण की माता जी के बारे में कह रखा है। तो इसमें वात्सल्य अलंकार है। क्यों? वात्सल्य रस है कि उसमें जो है बच्चे के प्रति स्नेह यानी प्यार को दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की। अखरोट का तत्सम रूप बताओ। तो अखरोट का तत्सम रूप हो जाएगा अक्षोट। और निरोग में उपसर्ग कौन सा भैया। निरोग में उपसर्ग हो जाएगा निर प्लस रोग यानी निरोग। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कह रखा है लंबोदर में कौन सा समास है। मतलब लंबोदर मतलब लंबा हो उधर जिसका, अर्थात गणेश की हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। यानी जिससे कोई तीसरा पद प्रधान निकलता है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। और द्वंद्व यानी एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। और द्विगु में मतलब जो है संख्यावाची होता है। आगे हम बात कर रहे हैं लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। मतलब लता उगती है तो इसका बहुवचन क्या होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की। तो लता का लताएं हो जाएगा, लताएं उगती, और है पे भी अंकी बिंदी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में क्या रखा है, निम्नलिखित में से अव्यय बताओ। मतलब अव्यय वो होता है जिसका कोई खास अर्थ अपना नहीं होता है, जिसका विशेषण
नहीं बनता है तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन बताओ। तो देखो उत्क्षिप्त व्यंजन की यदि मैं बात करूं तो ये जो होते हैं इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं और इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मतलब ये जो 4 वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। देखो अशुद्ध मतलब गलत वाला छांटना है। 3 सही है, एक गलत है लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में। हमने सामने बैठो ये ही गलत है, बाकी ऊपर के तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार कौन सा होता है। मतलब यदि वर्ण एक वर्ण हो वो बार बार आए तो ऐसे में जो अलंकार होता है वो होता अनुप्रास अलंकार। जैसे मुदित मोहन, मोहन मुदित बुलाए, या चारु चंद की चल चल किरणें। ठीक है, कनक कनकते सोगने, तो कैवर्ण की आवृत्ति होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रखा है कि उप विराम चिन्ह बताओ। तो देखिए उप विराम चिन्ह की यदि मैं बात करूं तो ये आपका उप विराम चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी होगा। हास्य की यदि हम बात करें तो हास्य का मतलब होता है हंसी और इसका विलोम क्या होगा, रुदन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से विशेषण बताओ। तो विशेषण की यदि हम बात करें तो देखो लंबाई, बुढ़ापा, समझ यानी शांत, यानी उसकी विशेषता है कि वह शांत है, तो 21 का डी हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में बोल रखा है नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो नीलकंठ में हमें समास बताना है। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात हम बात कर रहे हैं शंकर भगवान की यानी शिव की। तो बहुब्रीहि समास, जितने भी देवी देवता हैं वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। यह हमने कहा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ यानी तीसरा पद प्रधान निकल कर आता तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। सॉरी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रखा है दीर्घ तथा विव्रत स्वर कौन सा। मतलब दीर्घ भी हो और विव्रत भी हो। तो देखो दीर्घ आ, दीर्घ माने बड़ा आ, और विव्रत है आ। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रखा है कि निम्न में से कर्म वाच्य का उदाहरण बताओ। कर्म वाच्य का उदाहरण की यदि मैं बात करूं जिसमें कि कर्म प्रधान हो, यानी पत्र लिखा जाता है। तो लिखा कौन जाता है, पत्र। यही वाक्य आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रखा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। यानी 25 में ये बताना हमें कि कौन सा सर्वनाम है। देखो घर, आप, पहाड़, नदी, ये आप जो है ना ये ही सर्वनाम है। दोस्तों हिंदी का सेशन खत्म हो गया है, 25 नंबर की पूरी हिंदी खत्म हो गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा अंग्रेजी का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलो पहले सब्सक्राइब करो, बाकी बातें बाद में होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 26 है। ये कह रखा है इसमें कि चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। यानी कौन सा सेंटेंस सही है जिसमें पंचुएशन का सही प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिया नॉट रिच एज रेस्पॉन्सिबली, यानी ये ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रखा है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द सेंटेंस गिवन बिलो प्लीज। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग बताना है। ये जो वाक्य दिया है प्लीज मेट संडे। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रखा है प्लीज मेट मी संडे, यानी वो कह रहा है प्लीज कृपया, मीट माने मिलो, मी माने मुझे संडे, प्लीज मुझे संडे को मिलो। तो कहने का मतलब ये है अगर आपसे
दिन के बारे में बात करें, डेट के बारे में बात करें, तो वहां पर प्रीपोजिशन हम ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी मीट मी ऑन संडे, यानी मुझे आप संडे को मिलो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है यानी चूज द करेक्ट स्पेलिंग, मतलब ये जो हमें वर्ड दिया है नाइदर की, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन से नाइदर की स्पेलिंग ठीक है लिखी हुई। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर बी नाइदर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें कह रखा है राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स गेन। ये जो गेन शब्द दिया है इसका हमें विलोम शब्द ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो गेन होता है ना, इसका अर्थ होता है लाभ। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है लाभ या मुनाफा। और इसके विलोम की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा? हानि या नुकसान, मतलब लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का विलोम, ये लाभ और ये हानि। आगे बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रखा है कि राइट अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी विपरीत हमें ढूंढना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो शब्द दिया रेसिस्ट, इस रेसिस्ट का हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो रेसिस्ट है इसका अर्थ क्या होता है। रेसिस्ट का अर्थ होता है विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना, या हम ये कह सकते हैं संघर्ष करना। तो इसका विलोम जो होगा वो हो जाएगा येल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मान लेना या राजी होना या दबना, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में कह रखा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। I gave her a pen and she thanked it। यानी हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना। आई माने मैंने, गैव माने दिया, हर माने उसको, ए मिस ए पेन, एंड सी थैंक्ड और उसने धन्यवाद कहा। यानी मैंने उसे एक पेन दिया, उसने मुझे धन्यवाद कहा। क्वेश्चन नंबर 31 की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धन्यवाद किसे कहेगी? मुझे ही तो कहेगी, तो सी थैंक्ड मी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है चूज द अल्टरनेटिव विच कैन ही सुटेविट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यानी हमसे ये कह रहा है कि वाक्य के लिए एक शब्द बताओ, मतलब वन वर्ड की बात कर रहा है। ये जो वाक्य दिया है वन हु बिलीव्ड इन गॉड, यानी वह जो भगवान में विश्वास करता है। वन माने एक, हु माने जो, बिलीव माने विश्वास करता है, इन गॉड माने ईश्वर में। वह जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आस्तिक, यानी थीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा थीस्ट, यानी आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला। 32 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में कह रखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसमें किस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। नथिंग इज देन ट्रूथ ठीक है, नथिंग इज देन ट्रूथ। तो देखो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है मोर सुटेबल बिल्कुल आपका सही बैठेगा, ठीक है ना, मोर सुटेबल, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? सुन लो, मोर सुटेबल अर्थात ज्यादा स्थिर, सबसे उपयुक्त, एडजेक्टिव यही सही रहेगा। नथिंग इज मोर सुटेबल देन ट्रूथ। चलिए, सच्चाई से अच्छा और कुछ नहीं है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इसमें कह रखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब ये दिया स्लिम, ये जो स्लिम वर्ड दिया है इसका हमें मीनिंग, मतलब कुल मिलाकर के सिनोनियम की बात कर रहा है, मतलब इसी के जैसा समान अर्थ रखने वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में जो दे रखा है स्लिम, स्लिम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्लिम और थिन दोनों का अर्थ होता है पतला, कहते हैं ना पतला दुबला, रे बड़ी स्लिम बॉडी है इसकी, है नी। तो थिन और स्लिम दोनों का अर्थ होता है पतला या दुबला।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कह रखा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी ये जो वाई है, वाई माने देखो बॉय माने होता है लड़का, ये दिया वाई, वाई माने होता है खरीदना। तो इसी से रिलेटिव और कौन सा शब्द ऐसा जिसका अर्थ यही होता है खरीदना। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परचेज। कहना भाई परचेज कर लो मतलब खरीद लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इसमें कह रखा आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। तो देखिए इंटरजेक्शन की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूं, यानी जो सुख वाले सुख सूचक शब्द होते हैं, दुख सूचक शब्द होते हैं, इंजॉय सूचक शब्द होते हैं, वही इंटरजेक्शन होते हैं। नहीं तो जिस शब्द के पहले ये जो लगा हुआ है ना एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, वो ही शब्द आपका इंटरजेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी हुर्रे विल बी राइट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें कह रखा है कि एज एज कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब एज माने जैसे, कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, यानी जो कार्डियोलॉजिस्ट है इसका संबंध है हार्ट माने हृदय से। तो उसी प्रकार अगला हमसे पूछ लेगा ये सिमिलैरिटी, ये जो आपका डेर्मोटोलिस्ट है इसका किससे संबंध होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होता है स्किन से। स्किन का मतलब होता है यानी स्किन विशेषज्ञ, यानी खाल विशेषज्ञ या त्वचा विशेषज्ञ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलिस्ट हो जाएगा त्वचा विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रखा है सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ट्रूथ। ये जो टूट है, ये जो टूट शब्द दिया है इसका मतलब होता है दांत। अब ये दांत है, एक वचन है, इसका बहुवचन हमसे पूछ रहा है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा तीट, यानी डबल ओ की जगह डबल ई लग जाएगा और ये हो जाएगा बहुवचन। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है हमें हेल्पिंग वर्ब का चूज करना होता है। अगर वाक्य आपका सिंपल दिया है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव दिया है तो क्वेश्चन टैग सिंपल आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करूं 39 की, तो यहाँ पर देखो प्लीज गिव मी पेन, ठीक है, तो तुम मुझे पेन दो, क्या तुम मुझे पेन दोगे, तो विल यू पेन, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव का यहाँ प्रयोग नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह दिया चूज द मैनिफोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड। देखो कहने का मतलब ये जो वर्ड दिया ना यहाँ पर, ये जो स्पेलिंग दी है TACING, टैनिक, तो ये टैनिक जो वर्ड दिया है हमें देख के बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके मेल से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ए, इसमें भी सी, इसमें भी टी, इसमें भी आई, इसमें भी, ठीक है ना। आगे यदि हम बात करें तो देखो ये क्यों नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी की बात कर लो, ACTNGI, ए सी, हाँ ठीक है, एक्टिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, जिसका ये बनाया जा सकता है जिसका अर्थ होता है अभिनय, एक्टिंग करना, मतलब ऐसा हो जो बन जा और जिसका अपना कोई अर्थ हो, तो इससे बना एक्टिंग, और एक्टिंग का मतलब होता है अभिनय करना। कहते नहीं कितनी अच्छी एक्टिंग कर जाए, तो एक्टिंग का मतलब होता है हिंदी में अभिनय। चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ए नाउन द स्वीट्स द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो क्वेश्चन दिया है हमें नाउन का प्रयोग करना है, कौन सा नाउन आएगा। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दैट ऑथर एंड द आर 100 and wives,
ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 की यदि मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी देखो, ऑथर माने होता है ऑथर, ऑथर का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑथराइज, ऑथराइजिस, और वैसे हस्बैंड एंड वाइफ, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है रीच, यानी रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। मतलब ये जो वाक्य दिया है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसका अर्थ बताओ ये कौन से काल का वाक्य है। देखो, प्रो प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच भोपाल। यानी प्रोबेबली जो है, इट विल बी रेनिंग वर्षा होगी, वैन माने जब, यू माने तुम, रीच माने पहुंच जाओगे भोपाल, मतलब जब तुम भोपाल पहुंच जाओगे तब वर्षा होगी। तो ये बताओ कौन से काल का वाक्य है। तो ये आपका सी हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली पहचान तो ये विल और सेल फ्यूचर में आते हैं और विल भी सेल भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं, और कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि आईएनजी का प्रयोग हुआ है। जीरंड केस, वर्ब की फोर्थ अवस्था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank with suitable verb to make the given sentence in past continuous tense। मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। इस टेंस के अनुसार कौन सी वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर रहे हैं। तो ये कह रखा है विपुल एंड हिज फ्रेंड, यानी विपुल और उसका मित्र टू द रेडियो। रेडियो क्या करने गए? रेड वर माने है लिस्टिंग माने सुन रहे। देखो, विपुल एंड हिज फ्रेंड, विपुल और उसका दोस्त, वर माने थे, लिस्टिंग माने सुन रहे, टू द रेडियो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें, इसमें कह रखा है चूज द करेक्ट वर्ब। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, वी गेट रेडी। यानी करेक्ट वर्ब हमें भरनी है। इट्स टाइम, यही समय है, टू गो स्कूल यानी स्कूल जाने का यही समय, वी माने हम, गेट रेडी यानी रेडी होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा 44 का, यानी ought to, यानी पहले से ही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, इसमें कह रखा चूज द करेक्ट वर्ब, यानी हमें सही वर्ब का प्रयोग करना क्वेश्चन नंबर 45 में। वैन सी वाज यंग, वैन मिस जब, सी माने वह, वाज माने थी, यंग माने जवान। सी प्ले टेनिस वेल, और वह उस समय वह टेनिस जो है बहुत अच्छा खेलती थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हो जाएगा कुड। ठीक है, सी कुड, यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये है कि हेल्पिंग वर्ब कुड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर विल बी डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे कह रखा है यहाँ पर इन्होंने कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, द ड्रेस वाज इन ए पाइस ऑफ पिंक पेपर। यानी क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा अर्थ का प्रयोग, कौन सा वर्ड यहाँ प्रयोग होगा। देखो, द ड्रेस वाज इन पीस ऑफ पिंक पेपर, यानी ड्रेस जो थी वो पिंक कलर के पेपर में लिपटी हुई थी। तो लिपटना हुआ, लिपटा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि वर्ब्ड का अर्थ होता है लिपटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, इसमें क्या रखा, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सपेंसिव। यानी ये जो ईडियम दिया है, ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, इसका हमें अर्थ बताना कि इसका अर्थ कौन सा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 47 की, ठीक है, 47 की।
ये कह दिया वैन फिक्स फ्लाई, ठीक है। इसका मुहावरा हमें बताना क्वेश्चन नंबर 47 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट लाइकली टू हैपन एवर, मतलब जिसका अर्थ होगा सही असंभव, यह कभी नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कह रखा है कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस, यानी क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, इसमें हम आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले तो मैं फिर से आप यही कहूँगा भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक सब्सक्राइब कर दो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो यार इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं, आपका एक सब्सक्राइब करने में आपका कोई रुपया पैसा धन दौलत तो जाएगी नहीं, आप गरीब तो हो नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू। देखो हो सकता है मैं आपसे एज में भी बड़ा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्टेड यू, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। चलिए थैंक यू, बाद में करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा पढ़ाया मैंने, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए हमें आर्टिकल का यूज करना है यहाँ। देखो आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट निश्चित, तो उसमें आता है आपका द, और इनडेफिनिट होता है निश्चित, उसमें आता है ए और एन। ए और एन का प्रयोग एक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं, तो 48 में क्या कह रखा है, आई मीट यूरोपियन दे, देखिए आई मीट ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी देखो यहाँ वोविल तो है, आपने सुना होगा जहाँ वोविल होता है वहाँ एन का प्रयोग होता है, लेकिन इसका उच्चारण देखो ये ई साइलेंट होता है, इसमें यूरोपियन है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा फाइंड द फेमिनाइन जेंडर हॉर्स, मतलब फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, जेंडर माने लिंग होता है, मतलब ये जो हॉर्स है ना, हॉर्स माने होता है घोड़ा, घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरे, ठीक है ना, मैरे या मैरी बोल दो, ये घोड़ी हो जाएगा इसका, घोड़े का स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या रखा, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इसकी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें, क्या होगी, दैट लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये दैट मर गया यानी राजा। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 50 में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया आपका, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में देखो भाई, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपकी 250, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रखा बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये तो सभी को पता है, बांग्लादेश की मुद्रा है आपकी टका। जल्दी से लगाते रहो, कमेंट में बताना कितने बैठ रहे हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो भैया 17.5% है। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रखा है कि ये जो RPA दे रखा है ना, RPA, इसका पूर्ण रूप बताना हमें, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी RPA की। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेटिक, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात कर रहे थे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रखा है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके मध्य है, तो भैया चैनल वह चीज होती है काल्पनिक रेखा जो दो स्थानों को बांटती है या जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कह रखा है कि 10 डिग्री चैनल
तो ये अंडमान निकोबार यानी हम कह सकते हैं छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, ये कुल मिलाकर के अंडमान निकोबार को अलग करती है, जोड़ती है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को की लड़ाई में हराया था, तो पानीपत की लड़ाई में हराया था, जो 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, और इसी समय जो है भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, कह रखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, भारत हिंद महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं मिजोरम की राजधानी क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रखा है मिजोरम की राजधानी, तो ये हो जाएगी आइजोल। क्यों? क्योंकि ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की है और कोहिमा नागालैंड की है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या रखा है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, जिसके लिए एक्ट था 1834 का, स्थापना थी 35 की, ठीक है ना, 1900। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या रखा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी नील नदी, लगभग 6500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, यानी सेवी, SEVI, सेवी से क्या तात्पर्य है, सेवी के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 64 का डी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66, 65 और 66 दोनों को निपटा देते हैं। 65 में कह रखा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो भैया राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 66 में कह रखा है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन नंबर 66 की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 में कह रखा है कि चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी इसको हराया था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। 68 में कह रहा है निप्पन किस देश का प्राचीन नाम है, क्वेश्चन नंबर 68 की यदि मैं बात करूं तो जो जापान है ना, इसका पहले यानी प्राचीन नाम निप्पन है, निप्पन था। अगला क्वेश्चन देखा मोसाद, MOSS, यदि मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, ठीक है। तो गुप्तचर संस्था की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। क्वेश्चन नंबर 70 की ये बात करूं तो इसमें क्या रखा है स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है स्कर्वी रोग, तो भैया जो विटामिन सी है ना, इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में या दांतों में खून आना। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो क्या चीज मापता है, ये हमसे पूछ रखा है, तो भैया एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगों की लंबाई मापता है। आगे हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 72 में सहारा कहाँ स्थित है, देखिए सहारा क्या है, सहारा एक मरुस्थल है, सहारा क्या है एक मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल है कहाँ पर ये हमें बताना है, तो आपका अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लीमा किस देश की राजधानी है, क्वेश्चन नंबर 73 में, तो पेरू जो देश है इसकी राजधानी है लीमा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 में प्रकाश का अधिकतम वेग होता है, मतलब हमें ये बताना है कि प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 74, तो भैया ये होता है निर्वात में। मछली के तेल में निम्न में से कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो मछली के तेल में जो विटामिन होता है ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी होता है, सूर्य में विटामिन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात कर रहे हैं, तो 76 से आ गया हमारा भैया गणित। चलिए देखिए बड़े प्यार से समझा रहा हूँ भैया मैं, प्रैक्टिस सेट ऐसा ही आएगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बड़ा भाई होने के नाते आपसे कह रखा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने यार दोस्तों से बोल दो सब्सक्राइब करने को, और हर जगह क्लास को शेयर कर दो। बस ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 76 मैथ की हम बात करते हैं। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या बताओ। देखो भाई हम कैसे कर लेंगे, सबसे पहले संख्या की बात करें, मैं मान लूंगा यहाँ पर संख्या x है। फिर वो कह दिया कि संख्या में से अगर 32 घटाना है तो x माइनस के 32 मैंने घटा दिया, तो वो संख्या कितनी हो गई, यानी अपने से 60% हो जाती है। मतलब ये हो गया परसेंट यानी प्रतिशत। तो मैं कैसे करूँगा, x माइनस 32 बराबर, यहाँ क्या करना है हमें 60%, तो ये हो गया 60/100। x चाहे गुणा में इधर रख लो या इधर रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा कर लो, ये हमारा भाग में चल जाएगा, इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100x माइनस ये भी 3200 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 60x बचा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 100x को 100x में से इधर लाके 60x घटा दूंगा, तो कितना बचेगा 40x, और इधर कितना बचेगा 3200। देखो इससे तो काट दूंगा मैं ये जीरो, ठीक है, और 4 से काट दूंगा, 4 अट्ठे 32, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर देख लो सी राइट आंसर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है हमसे कि किसी घनाभ के सिरों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 77 में तो भैया घनाभ के सिरों की संख्या 8 होती है, ऑप्शन नंबर सी। 78 में कह रखा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताओ। देखो कैसे करेंगे, कोई वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दे रखा, मान लेंगे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लूं मैं कितना है x है। अब वो हमसे कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य उसका 3/4 है, यानी क्रय मूल्य का 4/3 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या कर दूंगा मैं, यानी मैं यहाँ पर अगला क्या ले लूंगा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य ले लूंगा कितना x का 4/3, ये ऐसे डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा कि 4x/3, ये हो गया। अब हमसे क्या कह दिया लाभ बताओ। तो भैया लाभ क्या होता है, लाभ ये होता है कि तुमने जो वस्तु जितने की ली थी और जितने की बेची थी, यानी 4x/3 की बेच दी और खरीदी कितने की थी, x की खरीदी थी, है ना, x की खरीदी थी। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो कुल मिलाकर के मेरा आंसर आ जाएगा 1/3x, 1/3x आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्या लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत ये हो गया लाभ प्रतिशत, तो कैसे करूंगा मैं लाभ प्रतिशत, यानी x/3, ये हो गया, इसकी x की गुणा हो जाएगी इसमें x/3, और गुणा कितना कर दूंगा 100, और सबके बटे में यानी कितने की थी वस्तु x की हो जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के इससे ये कट जाएगा, कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा 100/3, और जब मैं 3 से इसे भाग दे दूंगा तो 33 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 में कह दिया है यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 1200 हो तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य कितना होगा। देखो भैया कैसे ज्ञात करेंगे, इन्होंने कहा है 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य कितना है 1200, तो 1 किलो का निकाल लो। कैसे निकालेंगे, एक की गिरा यानी 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य निकाल लो। तो 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य जब मैं निकालूंगा तो कहने का मतलब ये है कितना है, मतलब 1200 रुपये कितनी चांदी का मूल्य है, 1200 आपका 5/3 का। तो कैसे करूँगा 5 और बटे 3, ये हो जाएगा ना। तो करो इसे सही से, देखो 3 × 3 3 चौक 12, 2 0 और 5 चौक 20, मतलब 1 किलो चांदी कितने की आ गई 2000 रुपये की आ गई। अब हमसे पूछ रहा है कि
1/2 किलो चांदी कितने की होगी? अरे भैया ये है 2000 गुणा 1/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। लो इससे ही काट दो, और जब मैं काटूंगा तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 1000 बार कटेगा और यही इसका आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे कह रखा है किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही बस में गंतव्य स्थान था। ठीक है, बस का किराया था। उस मालिक को कुल 3844 रुपये प्राप्त हो तो उस स्थान का किराया बताओ। देखो भाई, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के हमें नहीं पता किराया कितना था और व्यक्ति कितने थे। तो भैया ऐसा मान लो जो किराया था प्लस जो व्यक्ति थे, यानी व्यक्ति, किराया और व्यक्ति दोनों को हम मान लेंगे एक्स। तो हमसे कह रहा है जितने व्यक्ति उतना ही किराया, और किराया कितना प्राप्त हो गया उसको? 3844 रुपये। ये हो जाएगा एक्स गुणा एक्स स्क्वायर 3844। अब x बराबर, इसको मैं भेज दूंगा इधर, इस पर वर्ग चढ़ जाएगा 3844 पर। अब यदि मैं बात करूं 3844 का मैं वर्ग निकालूं तो ये 62 का वर्ग होता है भैया, 62 का वर्ग होता है। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो भैया प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 हो जाएगी, और 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी, एक आपकी 11, मतलब जो अपने अलावा किसी और से ना कटे। 1 2 3 4 5, लो जी 5। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? देखो 3 और 2 5 और 5 10 हो गया, 10 और 7 17, 17 और 11 हो जाएगा आपका 28, और 28/5। और जब मैं 5 से सब भाग दे दूंगा तो 5.6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। अरे बढ़ते क्रम में क्या, पहले सबसे छोटी लिख दो, फिर उससे बड़ी लिख दो, फिर उससे बड़ी लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 82 की बात करूं तो 3/8 कहाँ है? ये 3/8, 7/12 है, और 13/16, 9/10, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में हमसे कह रखा है 570 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अरे भैया साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, क्या? साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है? ये होता है मूलधन गुणा समय और दर गुणा दर और सबके बटे 100, ये होता है। अब हमसे क्या कह दिया? मूलधन कितना दिया भैया? 570 रुपये, तो 570 यहाँ कर दूंगा, गुणा समय कितना दिया हमें? समय दिया है 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब मैं कर दूंगा 5/2, गुणा दर की यदि मैं बात करूं, अच्छा दर दिया, ये दर है, चलो समय ये दिया है 3% वार्षिक। लो जी कोई बात नहीं है, आगे पीछे लिख देते हैं इसमें। कुल मिला करके यदि मैं बात करूं तो सबके बटे आ जाएगा ये आपका 100। अब देखो एक बात ध्यान से सुनो मेरी, हमें यहाँ क्या करना है? देखो यदि मैं बात करूं 1 0 से 1 0, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 दूनी 10, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 नीचे गुणा कर जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 57 गुणा 3, और नीचे ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, यानी 4। जब मैं इसको भाग करूंगा, हल करूंगा तो 42.75 ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। 85 में हमसे कह रखा है इसने कि 28 और 42 के लैसे तथा मैसे के बीच का अनुपात ज्ञात करो। देखो 28 और 42 का लैसा निकालूंगा मैं, यानी 28, 42 का लैस है। इसका जब लैसा निकालूंगा मैं तो इन दोनों का लैसा आ जाएगा 84,
और जब इन दोनों का मैं से निकालूंगा तो मैं से आ जाएगा इनका 14। अब हमसे क्या कह रखा, पहले कह रखा ले से, फिर कह रहा मैं से, यानी ले से और मैं से, मतलब अनुपात पहले रखूंगा 84, अनुपात फिर रखूंगा 14। हम जानते हैं 14 एकन 14, 14 छंग 84, मतलब 6:1। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रखा है। 86 में कह रखा है इसने 710 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये जो 710 है, इसमें हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें ताकि योगफल क्या है, पूर्ण घन हो जाए। तो भैया ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत हल्का करके देख लेना, 19 आएगा इसका आंसर। ठीक है, या ऐसा कर लो, अरे ऐसा कर लो, सबको छोड़ो, 710 है, 710 में पहले 10 जोड़ देंगे, 720, किसी का घन नहीं है। 710 में 15 जोड़ दूं, 725 होगा, किसी का घन नहीं है। 29 जोड़ दूं, किसी का घन नहीं है। लेकिन 710 में मैं 19 जोड़ दूंगा तो 729 हो जाएगा, और हम जानते हैं 729 किसका घन है, बताओ। 29, 9, 1 और 1 2, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। अरे भैया कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें काट फीट करनी है। देखो, अब तुम कहते हो करके दिखाने, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें जमा दूं, उसके बाद तुम कर लेना। देखो 8 सही, 2/5, मतलब 8 पंजे 40 और 2 42, ये हो जाएगा 42/5। ये है भाग 7/6, भाग का चिन्ह हटा के मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, ऊपर कर दूंगा 6 और नीचे कर दूंगा 7, गुणा 2/3, गुणा 2/3, फिर है गुणा 9/10, गुणा 9/10, फिर है भाग 3/2, भाग का चिन्ह हटा गुणा का चिन्ह लगा दो और पलट दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो 7 एकन 7, 7 छंग 42, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, वो 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। देखो वो 3 3 9, यानी ये 3, ऊपर बचा 6 2 3, यानी 6 गुणा 2 गुणा 3, नीचे क्या बचा 5 और 5, मतलब नीचे कुल मिलाकर के 25 हो गया, 5 गुणा 5। देखो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 12 तीन 36, यानी 36/5 है, 5 36/25 आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36/25 आ रहा। और जब इसे हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 2.88 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। काट के देख लेना, कहीं हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो जल्दी जल्दी काटने में, आप काट के देख लेना। ठीक है, सरल करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 88 की हम बात कर रहे हैं। 88 में कह रखा है इन्होंने कि यदि आयत की लंबाई 20 और चौड़ाई 18 हो तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। भैया इसमें क्या करना, अरे हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका एक सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई। लो कर दो, 2 लंबाई कितनी दी है 20 और चौड़ाई कितनी दी है, यानी 20 प्लस के 18। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। ठीक है ना, 38, और 38 दूनी कितने होते हैं 76 मीटर। लो जी, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रखा है इसने 89 में कह रखा है 650 को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। बहुत हल्का सवाल है भैया, कैसे निकालेंगे हम। देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो कुछ नहीं करना है, सबके हिस्से निकालने हैं। अरे एक का हो जाएगा 300, एक का हो जाएगा 200, एक का हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, पिछले प्रैक्टिस सेट में इस तरह के कई सवाल कराए मैंने, वहां से सीख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रखा है कि क्रय मूल्य 760 रुपये, हानि इतने, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे भैया क्या करना, इसमें क्या करना, विक्रय मूल्य तो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 90 में। तो देखो ये कह रखा है क्रय मूल्य कितना 760 रुपये, यानी 760 रुपये हो गया।
हानि दे रखी है इन्होंने, हानि प्रतिशत में दे रखी है, तो हानि को हम किस में से घटाते हैं, हानि को घटाते हैं हम 100 में से, यानी 100 माइनस 8 या 24 और 25, यानी 25/8। ठीक है, और सबके बटे में आ जाएगा 100। इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 736 कुछ आएगा, 736 25 ये दे रखा है, ये आएगा आंसर। हल कर लेना, इसे गुणा भाग तो आती होगी, वो भी सिखाऊं। क्वेश्चन 91 यानी क्वेश्चन नंबर 91 में कह रखा है कि राम के पास 15 गुड़ियां तथा श्याम के पास 25 गुड़ियां, उनके पास गुड़ियों की संख्याओं का अनुपात बताओ। अरे भैया, राम के पास कितनी है, 15, और श्याम के पास कितनी है, 25, इनका अनुपात बताना हमें। तो 15:25 कर लो, 15:25, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, तो 3:5 लो, ये आंसर आ गया आपका 91 का 3:5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कह रहा है यदि x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर इतना हो तो इनका मान ज्ञात करो। ठीक है, इनका मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, या तो इनके सबके मान रख दो या फिर फार्मूला खोल दो। ठीक है ना, फार्मूला खोल दो, हो जाएगा आसानी से, ज्यादा भारी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रखा है महेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन और शेष 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 60 पन्ने शेष हो तो बताइए कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा हार्ड है, समझ लो भैया। मान लेंगे हम, माना पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या कितनी है, x है, और महेश ने जो पहले दिन पढ़ रहे वो कितने, यानी पहले दिन के पन्ने निकाल लो पहले, पहले दिन। तो पहले दिन मतलब x तो पन्ने हैं और पढ़ कितना लिया, 3/8, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3x/8। फिर उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे दिन जो पन्ने पढ़ लिया है, तो ये पन्ने तो उनने पहले पढ़नी है, इनको घटा दो, दूसरे दिन पढ़े गए पन्ने, तो निकाल लो दूसरे दिन। दूसरे दिन कितने पन्ने पढ़े, टोटल पन्ने कितने हैं, x है, जो पढ़ लिए उन्हें घटा दो, कौन सा पढ़ लिए, 3x/8, और पढ़ कितने रहा दूसरे दिन, 4/5, तो इस सब की हम गुणा कर देंगे इससे, 4/5 से। ठीक है, इसको हल कर लो भैया, इसको हल कर लो। यदि हल करेंगे हम तो कैसा आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8x, यानी 8 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और गुणा 4/5 हमारे चल रहा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 × 4 4 दूनी 8, मतलब x/2 पन्ने उसने दूसरे दिन पढ़े। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है यदि 60 पन्ने शेष हो तो पुस्तक में कुल कितने पन्ने थे। अरे भैया, टोटल पन्ने कितने, x। ठीक है, पहले दिन इसने कितने पढ़े थे, पहले दिन पढ़े थे इसने ये वाले, यानी 3x/8, दूसरे दिन कितने पढ़े, x/2, टोटल कितने पन्ने बचे, 60। इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो x माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं और जोड़ने की बात करूं तो कुल मिलाकर के यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 7x/2 ये आ जाएगा, सॉरी 7x/8 आ जाएगा, 8 है ना नीचे, और बराबर 7। और जब इसमें से भी मैं इसे घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1x बराबर 60 गुणा 8 और 6×8 = 48, यानी 6×8 कुल मिलाकर के 480 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए 6×48। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रखा है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल प्राप्त 7 होता है, तो संख्या बताओ। हम जानते हैं भैया, हमारे पास जो संख्या होती है उसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी संख्या बराबर क्या होता है, ये होता है भाजक, यानी भाजक गुणा भागफल, भागफल और प्लस कर देते हैं हम शेषफल।
अब यदि मैं बात करूं तो इन सब के मान दे रखे हैं, कितना है 9, कितना है 12 और कितना जोड़ना हमें 7। 12 नमा 108 है जी, 12 नमा 108 और प्लस 7, कुल मिलाकर 115 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। 95 में हमसे कह रखा है एक पानी का जहाज 50 दिन में 54-45 किलोमीटर जाता है, जहाज की प्रतिदिन की औसत गति बताओ। भैया ये जो 54-50 दे रखा है ना, इसे 50 से भाग दे दो। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? 95 की। लो औसत गति पूछ रहा है, औसत गति पूछ रहा है। 54-50 बटे किससे भाग दे दूँ? इससे कट गया ये, और जब इससे भाग दे दूंगा 5 एकन 5, 5 नंबर 45, 109 आ जाएगा। देख लो कहाँ है, ये है। इसमें क्या करना है, सरल करने का, 7/3 गुणा 2/3 और भाग इतने बटे इतने, ये हल कर लिया आराम से हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग का सवाल है, ये भी ना आता हो तो पेपर देने मत जाना, अगर गुणा भाग भी ना आती हो तो, है ना। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं हम। 97 में कह रखा है यदि किसी संख्या के 6/7 का 4/5 216 हो तो उस संख्या का 8/9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 97 में। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? कोई संख्या है, पता नहीं हमें क्या है। यदि मैं बात करूं उस संख्या की, तो संख्या x मान लो, तो ये कह रखा यानी x का 6/7 और उसका भी 4/5, इसका भी 4/5, कितना है 216। इस सबको भैया हल कर लो। जब इस सबको हल कर लोगे ना, काट पीट कर लो इस सब की, जब काट पीट कर लोगे इस सबको हल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 315, 315 आ जाएगा इसका। फिर हमसे कह दिया है कि ये जो वो जो संख्या है उसका भी 8/9, उसका भी 8/9 हमें बताना, कुल मिलाकर के 315 का 8/9 हमें बताना। और जब मैं इस सबको हल कर लूंगा, काट पीट लूंगा इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा 280। गुणा भाग भी नहीं आती हो तो पेपर देना मत जाना, खाली मूली भीड़ करोगे और अगर किसी वजह से लग भी गए तो भ्रष्टाचार ही करोगे। गलत कह रहा हूँ कि सही? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और नहीं करोगे तो आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं, होगा मेरा भी नहीं, ठीक है। और यदि आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका मैं हमेशा के लिए आभारी, आपका ऋणी रहूंगा। आपके लिए दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द इस बार आपकी सुन ले। हे भगवान, ये जो वीडियो देख रहा है जल्दी से जल्दी इसकी नौकरी लगा दो प्लीज, गॉड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहे हैं। 10 पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? अरे 10 का 50 है तो 5 का बता दो भैया, कितना हो गया बताओ, ये भी कोई बताने की बात है? 25 ना हो गया? लगाओ हिसाब लगाओ। 99 की बात कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 45, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? अरे भाई ये भी कोई बात करने की थी? देखो जो ये समकोण है ना, ये इस तरह से बनता है समकोण। ये वाला कितना का? 90 का। ये वाला 45 का, तो दूसरा भी 45 का होगा। देखो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। एक तो 90 हो गया, एक हो गया 45, तीसरा बताओ कितना? अरे 90 और 45 की यदि हम बात करें, 90 और 45 कितना हो गया? 90 और 45 कुल मिलाकर के 100 135, और 135 हम घटा देंगे 180 में से तो कितना आएगा? 45 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए। सो में एक त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का अनुपात 1:3:5 हो तो उसके सभी अंत्य कोणों की माप ज्ञात करो। तो देखो भैया ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, आपसे हो जाएगा, आप कर लेना, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे मिले तो मैं भी आगे बढ़ूँ। देखो जो व्यूअर्स होते हैं यानी आप लोग हैं, आप लोगों की ही बदौलत है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। आप आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है,
तो मैं आपसे कोई धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि भाई आई रिक्वेस्टेड फॉर यू कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और जितने भी सोशल मीडिया की साइट है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पर वीडियो का लिंक शेयर कर दो, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। आप दूसरों का भला चाहेंगे तो आपका भला निश्चित होगा और भगवान जल्दी आपकी जॉब लगा दे। थैंक यू, धन्यवाद।